सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे दोस्तों। गेल इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। पीएसयू कंपनी है दोस्तों ये, और इसका जो कामकाज है नेचुरल गैस के लिए कामकाज करती है, सोलर के लिए भी और विंड एनर्जी के लिए भी दोस्तों। एक बड़ी कंपनी है गेल इंडिया लिमिटेड। स्टॉक प्राइस 200 के ऊपर कारोबार कर रहा है। जो हाई बनाया 233 का बनाया, एक साल पहले ये 100 के आसपास था। तो जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में पिछले एक साल में रखा है स्टॉक को, तो स्टॉक ऊपर की तरफ है। 95 से 100% का रिटर्न दिया है। तो शेयर बाजार में पैसा बनता है, बट ये कि समय लगता है दोस्तों। और गेल इंडिया में भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। स्टॉक अब 200 के ऊपर कारोबार कर रहा है। तो इस वीडियो में बात करते हैं, चर्चा करते हैं गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में। आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करेंगे, जैसे कि इसके बिजनेस की बात करेंगे, लास्ट क्वार्टर में क्या नंबर्स रहे हैं, फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करेंगे, टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करेंगे, क्या ट्रेंड बना हुआ है शेयर प्राइस में, और जो अपडेट है 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना है कंपनी के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट्स की बात करेंगे गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में। जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखा है, तो 96% का रिटर्न दिया है अभी तक। 206-208 के आसपास स्टॉक प्राइस है। जो हाई है 233 रुपये 20 पैसे का है। 103 रुपया 30 पैसा एक साल पहले था, 100 के आसपास था। तो धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ पहुंचा है। और जो अपडेट है उसकी बात कर लेते हैं। कंपनी के द्वारा, जैसे कि ये कंपनी पीएसयू कंपनी है, महारत्न कंपनी है, कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है 60,000 करोड़ का, और ये मध्य प्रदेश में लगेगा दोस्तों। लगभग 800 हेक्टेयर लैंड्स में लगेगा। और जो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जिसके लिए लगाया जा रहा है, 1500 KTA एथेन क्रैकर प्रोजेक्ट लगेगा। ये गैस के लिए बेसिक होता है। एथेन पटाखा 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आगे होगा दोस्तों। तो 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। और कंपनी का जो पर्पज है, बिजनेस ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो आगे आने वाले समय में ये जो प्रोजेक्ट लगेगा, आगे आने वाले समय में कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो ये अपडेट है दोस्तों, कंपनी ने खुद ये अपडेट दी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंट्राडे में स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ आ गया था, बट बाद में करेक्शन होकर फिर से 206-208 के आसपास आया है। बात करते हैं इसके बिजनेस पॉइंट की बात कर लेते हैं। लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो 33,070 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का लास्ट क्वार्टर में, और 2,474 करोड़ का प्रॉफिट था। 2,474 करोड़ का प्रॉफिट था। इससे पहले क्वार्टर में प्रॉफिट थोड़ा बहुत ज़्यादा था। और पिछले साल की बात करते हैं तो 643 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे बढ़कर ये 2,474 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। रेवेन्यू था 33,070 करोड़ का था। तो कहने का मीन्स ये है कि 30,000 करोड़ के ऊपर का इसका रेवेन्यू है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत अप डाउन रहता है। और मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1,39,787 करोड़ का है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज़ का है दोस्तों। बुक वैल्यू पर शेयर 117 का, और डिविडेंड यील्ड है 2.59% का। ईपीएस है 15 का। आरओई है 12.86% का। पी रेशियो है 14 का। तो अगर बुक वैल्यू के अनुसार देखते हैं तो 117 का बुक वैल्यू है। स्टॉक प्राइस 200 के आसपास है। तो एक तरह से मान के चले दुगने में कारोबार कर रहा है। अब जैसे कि प्रोजेक्ट लग रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है। लास्ट क्वार्टर में डिविडेंड नहीं था, आगे आने वाले दिनों में डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है। तो डिविडेंड भी बांटा जाता है, लाभांश भी बांटा जाता है शेयर होल्डर्स को। तो ये फंडामेंटल्स हैं। हम इसके बिजनेस और फंडामेंटल्स पॉइंट्स के अनुसार देखते हैं तो अंडर वैल्यू स्टॉक है गेल इंडिया लिमिटेड, और इसका जो इंस्टिंग वैल्यू है 245 का है। तो अभी 208-207 के आसपास कारोबार कर रहा है। 2024 में आने वाले दिनों में इसी साल 245 प्लस होता हुआ नजर आ सकता है फंडामेंटल्स के अनुसार। तो ये बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स हैं। अंडर वैल्यू स्टॉक है गेल इंडिया लिमिटेड।
और शेयर प्राइस की बात करते हैं तो गेल इंडिया का जो ट्रेंड बना हुआ है, अप डाउन हो रहा है, बीच बीच में स्टॉक में गिरावट भी आती है। आज तो इंट्राडे में ये ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ आ गया था, लेकिन जो ट्रेंड है इसका अप ट्रेंड है। जिन्होंने 100 के आसपास स्टॉक को लिया है तो स्टॉक अब 200 के आसपास है दोस्तों। 96% का इसने रिटर्न दिया है और 233 रुपये 20 पैसे को ये ब्रेक करेगा तो 245 रुपये तक ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और 245 के ऊपर क्लोज होगा जब आगे आने वाले महीनों में, जब इसके नतीजे भी आएंगे, अब आगे अच्छे नतीजे होंगे तो 245 क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। 2024 में इसका जो टारगेट हो सकता है 245 प्लस हो सकता है और 2025 में उसके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। आगे आने वाले दिनों में डिविडेंड भी मिलता हुआ नजर आएगा और जैसे कि आपने देखा कि प्रोजेक्ट भी लग रहे कंपनी के द्वारा और गवर्नमेंट का भी फोकस नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी में है। तो आगे आने वाले दिनों में इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक अपने आप ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। गेल इंडिया लिमिटेड में क्या करना चाहिए? जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीदारी की है उनको होल्ड करना चाहिए। जो 200 के आसपास खरीदारी कर रहे हैं तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, 230 245 तक जाता है तो अपना डिसीजन करें क्या करना है। थोड़ा बहुत समय लग सकता है, इंट्राडे में अप डाउन लगा रहता है दोस्तों, जैसे कि आज आपने देखा होगा। तो ये गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में लेटेस्ट अपडेट है। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में जानकारी भी चाह रहे थे, तो ये अभी तक की जानकारी है दोस्तों।